नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा अपने पद से 1 साल के अंदर ही दे दिया। अब शिक्षकों की जो भर्ती थी, उसकी प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा आयोग अलग था, उच्च शिक्षा आयोग अलग था, माध्यमिक शिक्षा आयोग अलग था। नई सरकार जब योगी आदित्यनाथ की बनी, तो सभी आयोगों को इकट्ठा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग का निर्माण किया गया और बताया कि इसमें एक ही अध्यक्ष रहेगा और यही अध्यक्ष सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। तत्काल गोरखपुर की रहने वाली प्रोफेसर कीर्ति पांडे को इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें बना दिया गया, लेकिन 1 साल वो अपने पद पर नहीं रह पाई। उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और आज ये इस्तीफा चर्चा का विषय बन गया है। क्यों दिया इस्तीफा? क्या भर्ती नहीं कर पा रही थी, या सरकार उन्हें भर्ती करने नहीं दे रही थी, या सरकार के मुताबिक वो काम नहीं कर पा रही थी? कई सवाल इस पर अब खड़े हो गए हैं। तो चलिए हम बताते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और इस पूरी खबर को जानने के लिए अंत तक रुकिए। बड़ी खबर है शिक्षा विभाग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कीर्ति पांडे को 1 साल पहले 2 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 25 सितंबर को प्रयागराज स्थित ऑफिस में बैठक भी की थी। योगी सरकार ने राज्य में बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 23 अगस्त 2023 को किया था और 2 सितंबर 2024 को प्रथम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे को बनाया था। लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में संयुक्त सदस्यों की तो नियुक्ति हो गई, हालांकि अब अध्यक्ष का पद आज खाली हो गया, जिस कारण भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के साथ आयोग की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने 1 साल के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दिया और यह इस्तीफा अब सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग शासन के अधिसूचना संख्या 1119 दिनांक 1/9/2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम फला 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 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर कीर्ति पांडे पुत्री स्वर्गीय वत्सीधर द्विवेदी सी पक्की बाग अखाड़ा कंपाउंड दुर्गा बाड़ी चौक गोरखपुर उत्तर प्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की गई। प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दिनांक 22/9/2025 द्वारा व्यक्तिगत कारणों से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। अत्यंत सम्यक विचार उपरांत प्रोफेसर कीर्ति पांडे अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के नियम 8/8 में निहित प्रावधानों के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य के को अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्यों हेतु अधिकृत किया जाता है। गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव महामहिम राज्यपाल, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह गोपन विभाग, प्रमुख सचिव निजी सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गोरखपुर, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे, संबंधित ज्येष्ठतम सदस्य प्रयागराज, क्योंकि उन्हें कार्यभार संभालना है। ऐसे करके सबको यह प्रतिलिपि भेज दी गई। सवाल यही नहीं खत्म होता है। सवाल बना क्यों? 2023 से बना ये शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक किसी विभाग में शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाया।
आखिर क्यों? क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की सरकार के साथ समन्वय ठीक नहीं बैठ रहा था? भर्ती करने में क्या-क्या समस्याएं आ रही थी? क्यों भर्ती नहीं हो पा रही थी? कई सवाल छूटते नजर आ रहे हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य बनाए गए थे। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से ये यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था। आयोग का हेड ऑफिस मुख्यालय प्रयागराज में है। आयोग के गठन के समय दावा किया गया था कि इससे विभिन्न स्तर पर शिक्षक भर्ती का इंतजार जल्द खत्म हो गया। सभी वर्ग के शिक्षकों की भर्ती पूरी कराई जाएगी। आयोग में एक अध्यक्ष, 12 सदस्य बनाए गए थे। अध्यक्ष और सदस्य पद संभालने के दिन से 3 साल या 65 साल की उम्र होने तक के लिए तैनात होंगे। कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनेगा। नए आयोग के गठन पर सबसे ज्यादा निगाहें युवाओं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों की लगी थी। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक आयोग के गठन और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आंदोलन किए गए, लेकिन सारे आंदोलन जस के तस रहे और कोई बड़ी उपलब्धि लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे लेकर नहीं गई। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 1982 में बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर से ग्रेजुएशन किया। 84 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 92 में प्रोफेसर एसपी नागेंद्र के निर्देशन में अपनी पीएचडी पूरी की। प्रोफेसर पांडे के पास उच्च शिक्षा में शिक्षक के रूप में 40 साल का अनुभव है। 85 में समाजशास्त्र विभाग में लेक्चरर के रूप में शुरुआत की। 87 में एसवी डिग्री कॉलेज में एजुकेशन सर्विस कमीशन से नियुक्ति हुई। 88 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से स्थायी लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हुई। 2006 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई। वह जून 2023 से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर तैनात थी। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एस त्यागी ने बताया, 1 सितंबर 2024 को प्रोफेसर कीर्ति पांडे को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई। प्रोफेसर पांडे ने 22 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। आयोग के प्राविधानों के तहत वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष के रूप में अधिकृत कर दिया गया है, जो रोजाना के काम, डेली के काम, रूटीन वे के काम करते रहेंगे। लेकिन क्या नया आयोग किसी भर्ती को अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचा पाया? कोई नई भर्ती निकली? जिस भर्ती के उद्देश्य से इस आयोग का गठन हुआ 2023 में, ये आयोग गठन करने का काम पूरा होता है और आज 25 हो गई। 2 वर्ष में ढाक के 3 पात रहा और आज अध्यक्ष अपना इस्तीफा देकर चुपचाप निकल गई। क्या कारण रहे, इसको समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। आखिर क्यों हुआ ये इस्तीफा? अच्छे खासे आयोग का आखिर इस्तीफा क्यों हुआ? इस पर सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे क्या कारण रहे। हालांकि अब तक कोई कारण समझ में नहीं आया है और ना अभी तक कोई बात सामने आई है। हालांकि सब कुछ छन छन कर सामने आएगा। इलाहाबाद में उनके इस्तीफे के बाद युवाओं में फिर एक बार निराशा। जब उन्हें चार्ज मिला था तो युवा और प्रतियोगी परीक्षार्थियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब नए आयोग के जरिए शिक्षक भर्ती प्राथमिक में, शिक्षक भर्ती जूनियर में, शिक्षक भर्ती माध्यमिक में, शिक्षक भर्ती उच्च शिक्षा में होगी और तभी बेरोजगारी एकाएक खत्म होगी। शिक्षा विभाग में बड़ी तादाद में पद खाली हैं। पुराने जो भर्ती शिक्षक थे वो लगातार सेवानिवृत्त होते हैं क्योंकि टर्नओवर क्रमशः चलता रहता है। तो ऐसे में जब नए शिक्षक भर्ती नहीं होंगे तो शिक्षा विभाग में अगला काम करने वाला व्यक्ति कौन होगा? और देखते ही देखते कई स्कूल शिक्षकों के अभाव में मर्ज करने की पोजीशन पर आ गए। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं। तो ये एक बार फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस कार्य के लिए या जिस पर्पज के लिए बनाया गया था, वो पर्पज अभी पूरा होता नहीं दिख रहा है। वो कार्य अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचता नहीं दिख रहा है। आखिर क्यों? अब कीर्ति पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल सब वरिष्ठ सदस्य को सेवा चयन आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है।
आगे नया अध्यक्ष कब मिलेगा, पूर्णतः भर्ती कब निकलेगी, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।